नमस्कार मित्रों, यमएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र मॉडल पेपर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तो मान के चलिए कि आपके 2 या 3 नंबर यूपी टेट में बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, बार बार जो क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं वही क्वेश्चन प्रश्न की श्रृंखला हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल में लवण मिलने पर पहला ऑप्शन है क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में कमी आ जाती है, क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हिमांक में वृद्धि हो जाती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट सही हो जाएगा, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं। प्रकृति में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 9। ठीक है, 9 प्रकार के अणु हो सकते हैं। ठीक है, 9 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं। निम्न में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं स्थल पर, जल में, वायु में। तो देखिए, स्थल पर भी होते हैं, जल में भी होते हैं, वायु में भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों जगह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है। ये आवाज़ नहीं, आवास है। ठीक है, आवास। ठीक है, आवास। तो एक अच्छी आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए, सूर्य का भ्रमण चक्र, वायु की दिशा, गृह स्वच्छता, ये सभी तीनों जरूरी हैं, तीनों कारक हैं। इसलिए जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो सूर्य का भ्रमण चक्र भी है, वायु की दिशा भी है, गृह स्वच्छता भी है, ये तीनों है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए। ठीक है, किसकी ओर खुलना चाहिए। रसोई घर की ओर, अतिथि कक्ष की ओर, शयन कक्ष की ओर, शौचालय की ओर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतिथि कक्ष की ओर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री है। देखिए, राजस्थान में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो छतों पे जो प्रयोग की जाती है वो कटीली झाड़ियाँ प्रयोग की जाती हैं वहाँ पे। तो इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। कटीली झाड़ियाँ, राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री कटीली झाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो देखिए, फूल गोभी का जो हम लोग भाग खाते हैं वो आपका है पुष्पकर्म। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, पुष्पकर्म। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देखिए, लेटराइट मिट्टी में भी पड़ती है, जलोढ़ मिट्टी में भी पड़ती है, लाल मिट्टी में भी पड़ती है, लेकिन
इसमें काली मिट्टी में नहीं पड़ती। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल राइट ए हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिट्टी, किस मिट्टी में किसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो काली मिट्टी में नहीं पड़ती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना, सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आप ऑप्शन सही है वो आपका हो जाएगा डी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो संचार माध्यम का प्रमुख कार्य है वो सूचना संग्रह प्रसार करना भी है, सूचना विश्लेषण भी है, सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण करना भी है। अगला क्वेश्चन है, रिकेटस प्रायः होता है बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को, वृद्ध को। तो ये बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक, बच्चों को रिकेटस प्रायः बच्चों को प्रायः होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1952 में प्रथम बार निम्न में से राजस्थान के किस जिले से राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी। देखिए इसमें दो क्वेश्चन हैं। पहला तो सन है कि प्रथम बार राजस्थान के इस जिले से राजकीय सेवा प्रारंभ की गई थी, तो आपको सन का ऑप्शन बताना पड़ेगा। दूसरा है किस शहर से प्रारंभ की गई थी, ठीक है, किस जिले से प्रारंभ की गई थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, तो दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि टोंक 1952 में प्रथम बार टोंक से राजस्थान के ज़िले से राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किस सन पूछे तो सन आपको बताना है 1952, ठीक है, 1952 बताना है आपको, ठीक। हमारे शरीर में जल की मात्रा है, देखिए हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 70% होती है। कितनी होती है, 70% होती है। तो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना, 70%, ठीक है, 70%, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के समय शरीर में कम हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। निर्जलीकरण के समय शरीर में कम हो जाता है, क्या होता है, शर्करा कम होती है, कि सोडियम क्लोराइड कम होता है, कि पोटेशियम क्लोराइड कम होता है, या सभी कम हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है, ठीक है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। चावल को जब हम पॉलिश करते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। स्कार्बिक एसिड, कैल्सीफिरोल, एक्सोरोफाइटाल, थाइमिन। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा थाइमिन, ठीक है, थाइमिन आपका कम हो जाता है, ठीक। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, थाइमिन आपका नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया था, आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन शब्द फंक ने दिया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। विटामिन शब्द किसने दिया था, विटामिन शब्द फंक ने दिया था, ठीक है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए लीवर में भविष्य के लिए हमेशा भंडारित होता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है। यकृत में, आमाशय में, त्वचा में, हृदय में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है त्वचा में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर महाकुंभ मेला आयोजित नहीं होता। देखिए नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हमेशा आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है, तभी आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। नहीं पूछा है मतलब 3 ऑप्शन सही, 3 जगह होता है, 1 जगह नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए सीधी बात है कि किस स्थान, नासिक में होता ही है, ठीक, उज्जैन में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, लेकिन अयोध्या में नहीं होता है। तो आपका जो
राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नहीं। निम्न में से किस स्थान पर महाकुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? अयोध्या में नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला का आयोजन भारत के किस शहर में होता है? पुष्कर मेला का आयोजन भारत में किस शहर में होता है? बागपत, खड़गपुर, अजमेर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है वो है अजमेर, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। पुष्कर मेला का आयोजन भारत के अजमेर शहर में होता है, ठीक है। निम्न में से यातायात का साधन है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि निम्न में से यातायात का साधन रेल परिवहन भी है, वायु परिवहन भी है, जल परिवहन भी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? देखिए, भारत में प्रथम रेल कब चली थी और किसके मध्य चली थी? ये दोनों क्वेश्चन हर बार यूपी टेट में आया है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर बार पेपर में पूछा जाता है, चाहे ये मध्य में पूछ ले कि किस स्थानों के मध्य में चली थी, या सन पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन आता हर बार पेपर में, यूपी टेट के पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आता ज़रूर है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम रेल कब चली थी, ठीक है, ये हो जाएगा 1853 ईस्वी। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1853 ईस्वी। और दूसरा है, भारत में प्रथम रेल किन स्थानों के मध्य चली थी? तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, मुंबई से थाड़े चली थी, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मुंबई से थाड़े चली थी। भारत में प्रथम रेल किन स्थानों के मध्य चली थी? मुंबई से थाड़े, ठीक। भारतीय रेलवे कितने मंडलों में विभाजित है? देखिए, भारतीय रेलवे 16 मंडलों में विभाजित है। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। भारतीय रेलवे आपका जो है वो भारतीय रेलवे कितने मंडलों में विभाजित है? तो ये 16, ठीक है, 16 मंडलों में विभाजित है, ठीक है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत लंबाई राजमार्गों द्वारा होता है? कहने का मतलब है कि जो सड़कों की भारत में कुल लंबाई है उसका जो कितना प्रतिशत लंबाई राजमार्गों द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता के प्रथम पाठशाला किसे माना गया है? सहकारिता के प्रथम पाठशाला किसे माना गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, परिवार है, गांव है, जिला है, राज्य है। तो परिवार, ठीक है। सहकारिता का जो प्रथम पाठशाला होता है वो परिवार होता है, ठीक है। तो परिवार के बाद गांव, गांव के बाद जिला, जिला के बाद राज्य, ठीक है। तो ये चारों हो जाएंगे। तो आपका पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परिवार। बालक के समाजीकरण में निम्नलिखित में से भूमिका होती है? विद्यालय की होती है, सार्वजनिक स्थल की होती है, सार्वजनिक संस्था की होती है, या उपरोक्त सभी की होती है? तो देखिए, समाजीकरण पूछा है तो समाजीकरण में विद्यालय की भी भूमिका होती है, सार्वजनिक स्थल की भी भूमिका होती है, सार्वजनिक संस्था की भूमिका होती है। तो आपका जो आंसर है वो डी से बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी की, ठीक है। विद्यालय में भी बच्चा समाजीकरण सीखेगा, सार्वजनिक स्थल पे भी सीखेगा, सार्वजनिक संस्था में कहीं जाएगा बाहर तो भी सीखेगा, ठीक है। सामाजिकरण विकास उसमें बालक में हमेशा होगा इन स्थानों पे। अगला है, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पे है? तो देखिए, इसमें है नागरिक, सरकार, नागरिक एवं सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताया गया है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे ट्रेन हुई या और कई संस्थाएँ हैं वो हुई, तो देखिए, ये जो संपत्ति का संरक्षण होता है ये नागरिक और सरकार दोनों पे होता है, ठीक है। नागरिक भी उसका संरक्षण करने का उत्तरदायित्व है और सरकार का भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, नागरिक एवं सरकार, ठीक है। नागरिक एवं सरकार, ठीक, नागरिक एवं सरकार दोनों का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ठीक है, यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये कथन अरस्तू का है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ये कथन अरस्तू का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन के प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए परिवार है, विद्यालय है, गांव है, शहर है। ठीक है, तो जो प्रथम पाठशाला होती है सामाजिक जीवन का वो परिवार होती है। परिवार से ही बच्चा सामाजिक जो भी होता है वो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला में सब कुछ सीखता है, परिवार से ही बच्चा। ठीक है, उसके बाद गांव से सीखेगा अपने, क्योंकि विद्यालय तो वो तुरंत जाने नहीं लगता है, पास पड़ोस से सीखेगा। ठीक है, पास पड़ोस से सीखेगा, पड़ोस से सीखेगा। ठीक है, पास पड़ोस से सीखेगा तो वो गांव में हो गया। उसके बाद विद्यालय जाना वो शुरू करता है, विद्यालय से सीखेगा। उसके बाद वो शहर से सीखेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, परिवार। ठीक है, परिवार से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है आपसी मतभेदों को दूर करके, एक दूसरे से अलग होकर, साथ रहते हुए कोई बातचीत न करके। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल राइट है, ए, आपसी मतभेदों को दूर करके। ठीक है, आपसी मतभेदों को दूर करके। ठीक है, आपसी मतभेदों को दूर करके। ठीक है, अगर आपसी मतभेद को दूर करेंगे तभी पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एकल परिवार का गुण है। देखिए एकल परिवार का गुण है श्रम विभाजन की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर, सामाजिक व्यवस्था का छोटा रूप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा व्यक्तित्व विकास का अवसर। ठीक है, जो एकल परिवार रहेगा तो उसमें विकास के अवसर बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। देखिए नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं है मतलब 3 है, एक नहीं है, वही आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, आलस्य का अभाव, समविभाजन की सुविधा। ठीक है, तो देखिए कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त ये भी है, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप ये भी है, श्रम विभाजन की सुविधा ये भी है, नहीं है आलस्य का अभाव। ठीक है, इसमें संयुक्त परिवार में आलस्य का अभाव नहीं होता है। ठीक है, ये देखो तो आपका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? उपभोग का, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, वैवाहिक अव्यवस्था का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का। ठीक है, निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता, ये सभी। तो देखिए सामाजिक जीवन का आधार जो है उसमें अनुशासन भी होता है, सहयोग भी एक दूसरे से होता है, सहिष्णुता भी होती है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ये सभी। निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? सामाजिक जीवन का आधार अनुशासन है, सहयोग है, सहिष्णुता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो देखिए इसमें पारिवारिक वातावरण का प्रभाव के बारे में पूछा गया है। तो देखिए शारीरिक विकास ऑप्शन है, मानसिक विकास है, चरित्र विकास है, ये सभी है। तो इसका सीधा मतलब है कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास का भी, मानसिक विकास का भी, चरित्र विकास का भी। ठीक है, ये तीनों प्रभाव पड़ते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परिवार का प्रकार है? निम्न में से परिवार का प्रकार है पितृवंशीय, विवाह पद्धति, निवास स्थल। तो ये तीनों है। ठीक है, ये बिल्कुल तीनों है, इसमें कोई सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं, ये सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तीनों पितृवंशीय भी है, विवाह पद्धति भी है, निवास स्थल भी है। ठीक है, ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार निर्माण का दायित्व होता है? परिवार निर्माण का दायित्व किस पे होता है? पुत्र का, पत्नी का, पति का, पत्नी का। तो देखिए पुत्र का नहीं होता है। ठीक है,
पुत्र का नहीं, पत्नी का अकेले नहीं, पति का अकेले नहीं। देखिए जो आपका होगा वो पति पत्नी का, परिवार निर्माण दायित्व जो होगा वो पति पत्नी का होगा, ठीक है, पति पत्नी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज निम्न में से किस पर आश्रित है? व्यक्ति पर, देश पर, शहर पर, युवा पर, ठीक है। तो देखिए समाज जो होता है वो हमेशा निर्भर होता है व्यक्ति पर, ठीक है। शहर पे, देश पे, युवा पे कोई मतलब नहीं, व्यक्ति पे हमेशा निर्भर रहता है, ठीक है। व्यक्ति में सभी लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको पालतू बनाता है? हिरण को, कुत्ता को, गाय को, घोड़ा को, ठीक है। तो देखिए जो आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, कुत्ता, ठीक है। कुत्ता को उसने सबसे पहले पालतू बनाया था। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई हुई पहली फसल थी, कौन सी थी? देखिए ऑप्शन क्या है, चावल है, जौ है, गेहूँ है, ये सभी है। तो मानव द्वारा जो पहली फसल थी वो थी गेहूँ, ठीक है, गेहूँ। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गेहूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? देखिए बहुत बार पूछा गया है कि एलिफेंट गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ था, किसके समय हुआ था? पाल के, चालुक्य के, चोल के, राष्ट्रकूट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, राष्ट्रकूट के, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, 71%। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, 71% पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर आप लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए हर बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा है? एंजल, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंजल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है? विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है, भारत, चीन, इंडोनेशिया, रूस। तो देखिए विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो चीन है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे चावल का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो चीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है? विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है, ठीक है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, चीन, इंग्लैंड, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है? विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है, केला सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? भारत, ठीक है, भारत। जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा केला कौन उत्पादन करता है? भारत करता है। चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। और चावल चीन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया है, भारत की और विश्व की, ठीक है। भारत की पूछा है तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है। कौन सी है?
गंगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, गंगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ऑप्शन है हुंडरू, जोग, ककोला, एना। तो आपका जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है जोग, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी इसके पहले विश्व का पूछा गया था कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो एंजिल, ठीक है, आपको एंजिल हमेशा याद रखना है कि विश्व का पूछेगा तो एंजिल बताना है, एंजिल, ठीक है, एंजिल ये विश्व का है, एंजिल जो है ये विश्व का है, ठीक है, एंजिल जो है ये विश्व का है, ठीक। और अगर भारत का पूछता है तो जोग, पी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जोग भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है, ठीक है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है? महाराष्ट्र है, बिहार है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, ठीक है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कर्नाटक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है, ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है जैसलमेर, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जैसलमेर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सूती वेस्टर्न की राजधानी कहा जाता है? भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, ये थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, वस्त्रों में, ठीक है, वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, वस्त्रों, ठीक है, वस्त्रों, ठीक है, वस्त्रों की। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? सूरत है, मुंबई है, अहमदाबाद है, कोलकाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सूती वेस्टर्न की राजधानी कहा जाता है किसमें? मुंबई, ठीक है, मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम और भी नए नए क्वेश्चन जो खुद बनाते हैं और आपके लिए जो पेपर में आते हैं वो पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, उसकी नई श्रृंखला अगले वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर 2 में लेके आएंगे।